नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा बिहार। मैं हूं धर्मवीर धर्मा और अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी। आपका बहुत स्वागत है। आपका भी धर्मवीर धर्मा जी। पहले तो नई सरकार बनी है, महागठबंधन सरकार बनी है। हमारा बिहार जो है खासकर बधाई दे रहा हूं। और आपका जो व्यूअर है लाखों की संख्या में है, और जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो गठबंधन है वो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला गठबंधन है। पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी जो है अलायंस में नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन विचारधारा अलग अलग होने के कारण जो है गठबंधन चल नहीं पाई और अटूट टूट हो गया, गठबंधन टूट गई। तो हम ये मानते हैं कि हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी हैं, और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, और पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं मैं उनको भी बहुत सम्मान करता हूं। खास करके जो महागठबंधन की सरकार बनी है, सारे मंत्री और विधायक, खास करके बिहार की जनता, महिलाओं, पुरुष और युवा कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं। पुरानी सरकार चलती आई और उसमें अनुसूचित जाति के लिए खास करके एक आयोग बनाया गया था, अनुसूचित जाति आयोग। जो पिछले सरकार चल रही थी तो विगत कई वर्षों से अध्यक्ष तो थे नहीं, लेकिन पिछले 1.5 सालों से वहां सचिव भी नहीं है। तो बिना सचिव का आयोग चल रहा है, वो कैसे चल रहा होगा? देखिए, माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो बीजेपी गठबंधन थी उनका केंद्र सरकार जो डबल इंजन सरकार थी उसमें काफी दबाव रहा पिछले 2 वर्षों तक। और जदयू और बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज रहे कि लगभग 2, 2.5, 3 साल तक जो कार्यकर्ता हैं, एससी कमीशन हो या महादलित कमीशन हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, महिला आयोग हो, खाद्य पूर्ति आयोग हो, जितने बोर्ड निगम हैं वो लगभग जो है खाली का खाली रहा। तो इसका मुख्य कारण था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के एनडीए में घटक दल के दबाव में थे। अब लगता है कि कार्यकर्ताओं में काफी जोश उत्साह आया है कि एनडीए को हटने के बाद बहुत भारी संख्या में जो है, मतलब कार्यकर्ता में एक जोश और उत्साह आया है कि जो बीजेपी जो कई कुंडली मार के बैठी थी और कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल तोड़ रही थी, डायरेक्ट जनता से होना चाह रही थी, लेवी वसूल रही थी, तो ये सब चलेगा नहीं। क्योंकि अब युवा नेता तेजस्वी जी आए हुए हैं, हमारे डिप्टी सीएम है, और 3-4 मंत्रालय उन्होंने अपने जिम्मे रखा है और सभी मंत्री पर विश्वास किया है उन्होंने। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री जो है, अब लगता है मुझे कि एससी कमीशन हो, महादलित कमीशन हो, महिला आयोग हो, बाल श्रमिक आयोग हो, खाद्य पूर्ति आयोग हो, जितने भी आयोग बोर्ड निगम है, अब लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल मतलब बढ़ेगा और उनको भी। हम बात करेंगे खास करके अनुसूचित जाति आयोग जो बिहार में चल रही है उसके बात करेंगे। क्या बीजेपी के दबाव में वहां पे अध्यक्ष अब तक नहीं नियुक्त हुए? देखिए, एससी कमीशन पूरे भारतवर्ष में है, बिहार में भी था। हम तो इतना कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी काफी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग से आते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। खास करके महागठबंधन सरकार बनी है, हमारे युवा नेता तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी का चिंतन रहता है कि कार्यकर्ताओं का हम ध्यान दें। तो हम लोग लगता है कि अभी सरकार नया नया बनी है और सारे बिंदुओं पर, जैसे क्या एससी कमीशन हो या महादलित कमीशन हो या महिला आयोग हो या बाल श्रमिक आयोग हो या खाद्य आयोग हो, जो भी बोर्ड निगम कमीशन है सभी विचार होगा। और कार्यकर्ताओं को हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, कार्यकर्ताओं को जो है लगता है कि जगह मिलेगा। आशा बढ़ी है, कार्यकर्ता मनोबल बढ़ा है, तभी जाकर के बिहार का विकास हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि लाखों युवा बेरोजगार थे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, ठेकेदार के अंडर रखा गया था, एनजीओ के माध्यम से जो है, आप देखते हैं बेल्ट्रॉन में जो है लाखों की संख्या में जो है ठेकेदार के माध्यम से बहाली होती थी, नर्सिंग तक जो है ठेकेदार के माध्यम से होती थी। टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, तालमी मरकज हो या अन्य और भी जो जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, जनता का जो प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि नई सरकार जो आई है इसमें जो ठेकेदारी प्रथा जो वर्षों से चली आ रही है बिहार में, ठेकेदारों के द्वारा युवाओं का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, क्या वो बंद होगा? हमको तो पूर्ण विश्वास है इस महागठबंधन सरकार पे, और तेजस्वी जी जो है काफी हम साथ में काम किए, हम उनके साथ काफी कई मीटिंग कर चुके हैं।
तो हमको लगता है कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वो एनजीओ के माध्यम से जो ठेकेदार मालामाल हो रहा है, और जो सफाई कर्मचारी है या अन्य विभाग के जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हैं, उनको तो ठेकेदार को अविलंब जो है रद्द करवाया जाएगा। हम लोग ये मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि ठेकेदार को जो है ठेकेदारी प्रथा को अविलंब रद्द किया जाए और उसकी सीधी नियुक्ति हो, तभी जाकर जो ठेकेदारी प्रथा से जो स्वास्थ्य विभाग या जहाँ कहीं भी बहालियां हुई है, तो वहाँ जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं उनका न्यूनतम वेतन जो होना चाहिए कि मिनिमम 9,300 रुपया पर डे के हिसाब से होना चाहिए, 9,000 होना चाहिए, लेकिन उन्हें 7,000 और 8,000 पे आज भी खटाए जा रहे हैं तो ठेकेदारों के द्वारा। बीजेपी जब सरकार में थी तो बीजेपी के जो माफिया और गुंडे थे, जो पैसे वाले पूंजी वर्ग लोग थे, वो कुंडली मार करके संविधान को खत्म कर रहे थे। अब ठेकेदारी व्यवस्था जहां भी रहती है उसमें आरक्षण का पालन नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग एक ठेकेदार बन जाता है, उसका एक मालिक होता है और मन चाह कैंडिडेट को रखता है और बस पैसे वसूली करता है। तो ठेकेदारी प्रथा जो है एक तरह से शोषण करने की प्रथा है जो हजारों साल से चलती आ रही थी। तो आप एक सेक्टर, ये नगर निगम है, हेल्थ है, उसके अलावा आज भी जो भी आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी है, कल कारखाने जिस तरह ठेकेदार के हाथ में चला गया, रेलवे है, बैंक है और भी यूनिवर्सिटी है, तो कई ऐसे बिहार सरकार और भारत सरकार की संस्थाएं हैं जहां के आउटसोर्सिंग से एनजीओ के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से एम्प्लॉय दिया जाता है, शोषण किया था। हम लोग खासकर महागठबंधन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय डिप्टी सीएम से, और खास करके अच्छा विभाग मिला है हमारे डिप्टी सीएम को कि हेल्थ सेक्टर में जो ठेकेदारी चल रही है, नगर विकास विभाग उसमें ठेकेदारी चल रही है। तो एक जो कमजोर वर्ग है, जो समाज का शोषित वर्ग है, जिसके लिए बाबा साहब हमेशा रहते, समाज के निचले वर्ग को जब तक उसका न्याय नहीं मिलेगा तो संविधान हमारा पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा और सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो 10 लाख नहीं, हमारे मुख्यमंत्री कहा कि 20 लाख लोगों को हम लोग सोचेंगे और भी अन्य माध्यम से रोजगार सृजन करेंगे और हम लोग एम्प्लॉय को बहाल करेंगे, कल कर लाएंगे। तो ये सिस्टम लगता है कि पूर्ण विश्वास है कि ये होगा। डॉक्टर साहब, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा डॉक्टर संजय वाल्मीकि चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि पूर्व की जो सरकारें रही है उसमें ठेकेदारी प्रथा या जो भी हो वो दबाव में चलती आई थी, लेकिन अब की जो नई सरकार गठन हुई है इसमें ठेकेदारी प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया जाएगा और युवाओं को भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। आगे भी इस तरीके की खबर के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।